सकते हैं और हमें इसके लिए इस तरह से ये प्रारंभिक अवस्था है। इसी में हमें क्या करना है, कबूतर वाली आवाज को मिक्स करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। ये प्रारंभ इस तरह से करना है। और हमें अब जो इसका सही समय है उसमें क्या करना है, हमें गले को टाइट करना है और गले को सिकोड़ करके हमें कंठ से ध्वनि करनी है। जैसे हमें सोते सोते खर्राटे की आवाज से आती है उसी तरह से इसमें भी हमें करना है। कैसे करना है, एक बार श्वास को हम लेंगे लंबी गहरी, पूरा फिर खाली करेंगे और जीभ को टंग को तालू से लगा के ऊपर। कैसे करना है, प्रारंभ में हमें कुंभक का अभ्यास नहीं करना है, श्वास को रोकना नहीं है, केवल हमें पूरा करना है और इच्छा करना है, श्वास को लेना है और छोड़ना है। इसको जब भी हम करेंगे दाहिने हाथ से दाहिने नोस्ट्रल को बंद करना, बाएं से श्वास को बाहर छोड़ना। ये हमारा उज्जाई प्राणायाम है। अब देखिए इसके फायदे कितने हैं, आइए हम फायदों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले फायदा हम जानना जा रहे हैं, ये जो हमारा शरीर है इसमें कंठ के अंदर एक होता है एपिग्लोटिस, जो हमारा कंठ के अंदर ढक्कन होता है, पानी और श्वास के बीच में या हम भोजन खाते हैं उसके बीच में वो ढकने का कार्य करता है, जिसकी वजह से अब खर्राटे की आवाज भी हमारी सही हो जाती है। और इसकी मांसपेशियां इसको करने से, उज्जाई प्राणायाम करने से एपिग्लोटिस की मांसपेशियां जो पेशियां हैं वो अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ जो साल भर से परेशान रहते हैं कि हमें सर्दी जुकाम खांसी या नजला है, नजला भी शांत करता है इसको करने से। फिर थायराइड है, हाइपो हो हाइपर हो, दोनों में से कोई भी, वो भी ठीक होता है। और जो सिंगर होते हैं, सिंगिंग करते हैं गायक, उनकी आवाज एकदम मधुर और कंठ सुरीला करता है इसको करने से। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तोतला के बोलते हैं और आवाज भी स्पष्ट नहीं आती है, उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है ये हमारा उज्जाई प्राणायाम। इसके साथ साथ अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें भी बहुत ही प्रभावकारी ये अभ्यास है, क्योंकि गले का जो हमारा संक्रमण होता है, गले का जो इन्फेक्शन होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, पूरे गले को खोल देता है। और इसके साथ साथ हमें कभी कभी सर्दी जुकाम की वजह से गला बैठ भी जाता है, आवाज स्पष्ट नहीं होती है, तो वो भी हमारे करने से अच्छी होती है। इसके साथ साथ जिनको भी स्नोरिंग है, सोते सोते खर्राटे की आवाज आती है, खर्राटे हो जाते हैं, तो हमारे खर्राटे भी इसको करने से सही होते हैं। फिर होता है स्लीप एपनिया, यानी कि सोते सोते किसी किसी की श्वास बंद हो जाती है 5-7 सेकंड के लिए, या किसी की 20 सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए भी हो सकती है। इस तरह से तो उसकी भी हमें जो समस्या है वो भी शांत होती है। इसके साथ साथ हमारा फीवर है वो भी ठीक होता है, लंग्स की कोई समस्या है वो हमारे इसको करने से सही होती है, हमारे मस्तिष्क में रक्त का संचार अच्छे से होता है इसको करने से। तो ये हमारा जो प्राणायाम है वो एक है, इसके लाभ अनेक हैं। और इसको करने से क्या होता है, एक भजन भी बहुत प्यारा है, आप सभी जानते होंगे कि मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। यानी कि मन कितना चंचल है, कितना भजन करें हम तब भी मचल जाता है, लेकिन जब इसका अभ्यास करेंगे तो वाकई में मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उज्जाई शब्द संस्कृत शब्द से बना है, जिसके 2 अर्थ हैं। उज्जाई का अर्थ है ऊंचे स्वर में उच्चारित करना या यश की ओर ले जाने वाला, अर्थात ऐसा अभ्यास जिसको करने से मन की वृत्तियों पर विजय प्राप्त की जा सके। और इसके साथ साथ
व्यक्ति मोक्ष की ओर जा सके। इसीलिए इसका नाम उज्जाई है। सामान्यतः हमें 3 से 5 बार इसको करना चाहिए और गंभीर रोग में से 11 से 21 बार करना चाहिए।